हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं ये तो कह सकता हूं कि माता भगवती ने यशोदा को स्वप्न में आकर जो ये भविष्यवाणी की है कि यशोदा की गोद शीघ्र ही भरने वाली है, वो पूर्णतया सत्य है। परंतु देवी रोहिणी वृष्णि वंश की रानी है। वृष्णि वंश के कुल गुरु होने का भार ब्रह्मा जी ने परम पूजनीय महर्षि गर्ग को सौंपा है। इनके बारे में पूर्ण ज्ञान उन्हीं को हो सकता है। फिर भी इस समय ये तुम्हारी आश्रिता है, तो अपना कर्तव्य समझकर ध्यान द्वारा मैं इनकी समस्या का उत्तर भी ढूंढने का प्रयास करता हूं। देवकी के 7वें गर्भ का संकर्षण करके जिन्हें अब रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, वो स्वयं भगवान शेषनाग हैं। परंतु इस रहस्य को अब गुप्त ही रखना उचित होगा। ये तुम्हारे पति की ही संतान है, इसलिए इसे धारण करने में तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा। पुत्री, तुम तो एक राजकन्या हो। तुम्हें साधारण स्त्रियों की भांति इतनी जल्दी विवल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ओर देखता हूं तो निंदा करने की जगह मेरा हृदय बरबस तुम्हें प्रणाम करने को चाह रहा है। इसलिए अवश्य कोई परम दैवी शक्ति है जो तुम्हें मातृत्व का गौरव प्रदान करने के लिए आई है। तुम्हारे शरीर से कोई दिव्य कांति छलक रही है, जैसे कोई सूर्य को एक घट में बंद कर दे। परंतु गुरुदेव, आप तो दिव्य दृष्टि से देखकर बता सकते हैं कि इन सब चमत्कारों का रहस्य क्या है। नंदराय जी, मैं इतनी पीढ़ियों से तुम लोगों के वंश के कुल गुरु होने का दायित्व संभाले बैठा हूं। इसलिए मैं ये तो कह सकता हूं कि माता भगवती ने यशोदा को स्वप्न में आकर जो ये भविष्यवाणी की है कि यशोदा की गोद शीघ्र ही भरने वाली है, वो पूर्णतया सत्य है। परंतु देवी रोहिणी वृष्णि वंश की रानी है। वृष्णि वंश के कुल गुरु होने का भार ब्रह्मा जी ने परम पूजनीय महर्षि गर्ग को सौंपा है। इनके बारे में पूर्ण ज्ञान उन्हीं को हो सकता है। फिर भी इस समय ये तुम्हारी आश्रिता है, तो अपना कर्तव्य समझकर ध्यान द्वारा मैं इनकी समस्या का उत्तर भी ढूंढने का प्रयास करता हूं।
आपके आह्वान पर हम आ गए हैं। कहिए, क्या समस्या है? समस्या तो बड़ी विचित्र है ऋषिवर। आपके प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं आध्यात्मिक लोकों में बहुत दूर तक हो आया हूं, परंतु अब ऐसा लगता है कि अब जो हो रहा है वो मन, दृष्टि और ज्ञान की सीमा से भी परे है। ये क्यों हो रहा है? क्या होगा और कैसे होगा? इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। परंतु भगवान, आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उस पर शिव जी के साक्षात शिष्य भी हैं। भूत और भविष्य तो आपको हाथ पर रखे आंवले की भांति दिखाई देता है, फिर भी आप ऐसा कहते हैं तो आश्चर्य होता है। हे महामुनि, भविष्य की घटना उसे कहते हैं जिसे विधाता ने पहले से ही निर्धारित कर दिया हो। उसकी भविष्यवाणी तो की जा सकती है, परंतु अब जो होने जा रहा है वो उनकी इच्छा पर निर्भर है, जो विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इच्छा तो विधाता भी नहीं जान सकते। उनकी इच्छा मात्र से सृष्टियां बनती हैं, मिट जाती हैं। ब्रह्मा आते हैं, चले जाते हैं, और फिर नए ब्रह्मा आते हैं। वो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो कौन बता सकेगा? हाँ, देवलोक और दूसरे सभी दिव्य लोकों में मैं जहां जहां गया, वहां इस बात की चर्चा अवश्य है कि वराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धरती पर स्वयं पधारेंगे। सो अब यह बात निश्चित है कि अवतार ग्रहण का समय आ गया है, और विष्णु वंश का कुल गुरु होने के नाते मैं यह भी जान गया हूं कि देवकी के 7वें गर्भ का संकर्षण करके जिन्हें अब रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, वो तो वो स्वयं भगवान शेषनाग हैं। परंतु इस रहस्य को अब गुप्त ही रखना उचित होगा। परंतु देवकी की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? इसलिए कि रोहिणी पिछले जन्म में महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी कद्रु थी, जिसने सब नागों को जन्म दिया था और नागमाता कहलाई। उस जन्म में स्वयं वसुदेव जी ही महर्षि कश्यप थे, और देवकी उनकी ज्येष्ठ पत्नी अदिति थी। तब अदिति के गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ, और कद्रु के गर्भ से नाग सृष्टि बनी। इसीलिए भगवान शेषनाग माता रोहिणी को अपनी माता होने का गौरव प्रदान करने आए हैं। बस इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, जैसे कि कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश हो, जिसे देखकर दिव्य चक्षु भी चौंधिया जाते हैं।
पुत्री, भगवती योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके जो दिव्य जीव तुम्हारी कोख में स्थापित किया है, वो बालक साधारण जीव नहीं है। वो परम दिव्य और महातेजस्वी शक्ति है। जब देवकी के अष्टम गर्भ से जगत का तारनहार प्रकट होगा, तो तुम्हारा ये दिव्य बालक असुरों के विनाश में उनकी सहायता करेगा। ये तुम्हारे पति की ही संतान है, इसलिए इसे धारण करने में तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा। संसारी आने वाले युगों में इस महाशक्ति की माता होने के नाते तुम्हारी स्तुति करेंगे। परंतु आज का संसार क्या कहेगा? पुत्री, ये भी दैवी विधान ही समझो, जिसकी प्रेरणा से इतने काल तक तुम गोकुल में प्रकट रूप से नहीं रही, एक साध्वी बनकर रही हो। अब आज तुम्हें नंदराय जी प्रकट रूप में वसुदेव पत्नी रानी रोहिणी के रूप में गोकुल ले जाएंगे। सब लोग ये समझ लेंगे कि नंदराय जी मथुरा से निकालकर तुम्हें इसलिए यहां ले आए हैं ताकि कंस के हाथों कम से कम वसुदेव जी की ये एक संतान तो बच सके। देवी, प्रभु कृपा से इस संसार में तुम्हारा यश ही होगा। भाभी, भाभी, सब सत्य है, सब सत्य है। क्या सत्य है नंदराय जी? वही जो देवी माता और गुरुदेव ने कहा था। इस बात का एक और प्रमाण भी मिल गया है। प्रमाण? क्या नंदराय जी? अभी अभी मथुरा से कलवा आया है। मैंने उसे नगर के समाचार जानने के लिए भेजा था। उसने आकर बताया कि अभी कुछ दिनों पूर्व कारागार में रात्रि के समय देवकी का गर्भपात हो गया था। ये वही रात्रि थी, वही रात्रि जिस रात में देवी माता ने यशोदा को साक्षात दर्शन दिए थे। अब तो आपको विश्वास हो गया कि वो सब कुछ सत्य था। अब तो आप प्रसन्न हो जाइए। प्रसन्नता की एक बात और भी है नंदराय जी। क्या? यदि ये सब सत्य है, तो फिर देवी माता का ये वरदान कि यशोदा बहन की गोद भी भरने वाली है, फिर तो वो भी सत्य सिद्ध होगा। अब आप शीघ्र ही गुरुदेव शांडिल्य से कहकर यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। वो तो मैं बताना ही भूल गया। क्या? गुरुदेव ने इसी एकादशी को यज्ञ का अनुष्ठान किया है। अच्छा, हमें आज से ही व्रत धारण करना होगा यशोदा। भीमाय सलिलानि तक्षति एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी सा बभूवुषी सहस्राक्षरा परमेव योमन् स्वाहा आधत्त पितरो गर्भम् कुमारं पुष्करस्रजम् यथेह पुरुषो असत् स्वाहा। यज्ञ देव आपकी मनोकामना सफल करें। हे जगदीश्वर, जगत का कोई भी सत्कर्म आपकी इच्छा बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। आप तो अकारण दयालु हैं।
इसलिए दयावश हमारी त्रुटियों को क्षमा करके मेरे यजमान को मनोवांछित फल प्रदान करें और इस सेवक के संकल्प की लाज रखें।